वंदे मातरम दोस्तों। भारत के लोग नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं ला रहे, क्यों नहीं लाते? एक चुटकुले से शुरू करते हैं। अमेरिका का एक जर्नलिस्ट मुंबई की सड़क पे बहुत सारे मटके बेचने वाले व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि आप बहुत सुंदर मटके बनाते हो, इसकी एक ब्रांच दिल्ली में भी खोल लो। इस प्रकार कई शहरों में खोल के तुम ज़्यादा धन कमा सकते हो और ज़्यादा धन कमाने के बाद तुम इसे विदेश में भी बेच सकते हो। तो उस व्यक्ति ने, जो कि सो रहा था क्योंकि उस समय कोई ग्राहक नहीं था, जो मटके बेच रहा था कुमार, इसके बाद इतना बेच के मैं क्या करूँगा? तो तुम, जब तुम्हारी ब्रांचें पूरे भारत में हो जाएगी तो तुम विदेश में एक्सपोर्ट करोगे, अमेरिका में बेचोगे, रशिया में बेचोगे, तुम्हारा नाम पूरे विश्व में होगा, बहुत सारा धन तुम्हें प्राप्त होगा। तो उस कुमार ने कहा कि फिर उस धन का मैं क्या करूँगा? तुम बहुत ही आराम से रहोगे, अच्छी नींद निकालोगे, सब काम ऑटोमेटिक चलेगा। तो उस कुमार ने कहा कि अभी मैं क्या कर रहा था? तो जर्नलिस्ट की जो आंखें थी, चौंक गया वो, आंखें खुली की खुली रह गई कि अभी भी मैं विश्राम ही कर रहा हूँ और बड़े आराम से हूँ। इतनी झंझट करके मैं सोऊंगा, विश्राम करूँगा, आनंद लूँगा, वो चीज़ तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब मैं अभी आराम में हूँ? नोबेल प्राइज़ के लिए वैज्ञानिक, साहित्यकार, अर्थशास्त्री, समाजसेवी कठोर परिश्रम करते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, नई नई खोजें करते हैं और उसके बाद उनको संतुष्टि मिलती है। वो संतुष्टि हमको पहले से ही प्राप्त हुई है, हमें कुछ प्राप्त नहीं करना। जो खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं हम उसकी सुंदर व्याख्या कर सकते हैं, पर हम विचार करना नहीं चाहते, शोध करना नहीं चाहते। हम उन शोध का उपयोग आनंद लेने के लिए कर रहे हैं, उपयोग करने के लिए। जो भी आविष्कार हो रहे हैं, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं। हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं इस विश्व में। संसार की सभी वस्तुएं हमारे पास हैं और सबसे अच्छी तरह उपयोग हम करना जानते हैं, लेकिन हम विचार करना नहीं चाहते हैं, शोध नहीं करना चाहते। शोध के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक सप्ताह में 5 अब तक 77 नोबेल प्राइज उन्होंने जीते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को इस हफ्ते में मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 5 नोबेल प्राइज मिले हैं। यह किसी एक संस्थान को एक ही साल में मिले सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार हैं। इन पुरस्कारों के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अब तक 75 नोबेल प्राइज जीत चुकी है। वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने कहा है कि इन उपलब्धियों के पीछे फेडरल फंडिंग की बड़ी भूमिका रहती है। फंडिंग भी आवश्यक है। शोध के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, इसके लिए फंडिंग समाज द्वारा, सरकार द्वारा दिया जाना आवश्यक है, तभी शोध को आगे बढ़ाया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है। अन्यथा शोध नहीं किया जा सकता है, उत्तम साहित्य रचना नहीं की जा सकती। समाज को योगदान देने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में जो विश्वविद्यालय भारत में चलते थे, समाज द्वारा फंडिंग दी जाती थी, राजाओं द्वारा फंडिंग दी जाती थी, सभी का उसमें योगदान होता था, किसी एक की संपत्ति नहीं होती थी। इसी कारण प्राचीन काल में इतने शोध हुए, इतनी खोजें हुई, इतने आविष्कार हुए, नए नए साहित्य रचे गए। उन्हीं को आज हम पढ़ते हैं और वही हमें याद है। रामायण, महाभारत, कालिदास का काव्य इसलिए याद है क्योंकि उसमें संपूर्ण समाज का योगदान था। उनको फंडिंग समाज द्वारा दी गई, उनको पोषण मिला गया, उनका सम्मान किया गया, आदर किया गया। इस कारण वे उत्तम रचनाएं हमारे सामने आज भी हजारों वर्षों से सदमार्ग दिखा रही है, हमें आनंदित कर रही है। रामचरितमानस की कथा घर घर में गाई जाती, तो उसका कारण यह भी है कि समाज द्वारा उसे उस समय ही स्वीकार कर लिया गया था। समाज द्वारा उनके पोषण के लिए योगदान दिया गया ताकि वे अनुकूल माहौल में उत्तम रचना कर सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने जो इस सप्ताह में अभी तक 5 नोबेल प्राइज जीत लिए हैं, उसका कारण ये है कि वे निश्चिंत होकर अपने शोध कर सकते थे। वे ये नहीं सोचते थे कि इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी। यदि आप अपनी फंडिंग, फीस की चिंता करेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, शोध नहीं कर पाएंगे। आज के विद्यार्थी
ऊंची पढ़ाई के लिए अपनी फीस की चिंता करते हैं, उन्हें लोन दिया जाता है, लेकिन उन्हें लोन चुकाने की चिंता पहले ही रहती है। शिक्षा पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए, बिना फीस की होनी चाहिए। जैसे अस्पताल में सब स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए, वैसे ही शिक्षा भी होनी चाहिए, ताकि उन स्वतंत्र होकर बिना चिंता के विद्यार्थी पढ़ाई कर सके, शोध कर सके, नए नए आविष्कार कर सके और अपनी शोध के लिए फंडिंग प्राप्त कर सके। लेकिन जब तक फंडिंग प्राप्त न हो, सहायता प्राप्त न हो, हमारा ढांचा उस प्रकार का नहीं है कि हम शोध कर सकें, फिर भी एक राह है, यह भी एक अनुभव है, गुजर जाएगा, सीखेगा तो सुधर जाएगा। तो आज यही अवसर है, हमारे पास AI टेक्नोलॉजी है, ChatGPT है, ऑनलाइन ऐसे कई माध्यम हैं जिनमें हम त्रिआयामी चित्रों द्वारा, त्रिआयामी फिल्मों द्वारा, 3 डायमेंशनल विधियों द्वारा, वीडियो द्वारा हम अपने शोध को कर सकते हैं। बिना ओरिजिनल जीव के भी हम डिसेक्शन कंप्यूटर पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज इतना कठिन नहीं है कोई भी शोध करना, कोई भी नई खोज करना, नया साहित्य रचना, नई खोजें करना। इसलिए जो भी क्षमता है उसका उपयोग करें, ताकि भारतीय लोग भी आगे बढ़ें, कुछ ऐसा करें जिसे दुनिया याद रखे। नहीं तो मानवता की भलाई के लिए कुछ ऐसा करें जिससे जीवन आसान हो, हम बीमारियों से मुक्त हों, स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी सके सभी लोग। इसलिए भारतीय परंपरा में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, कोई दुखी ना हो, यही कामना हम पूरे विश्व के लिए करते थे और आज भी कर रहे थे। लेकिन आज पुनः कठोर श्रम की आवश्यकता है, ताकि जो प्राचीन परंपरा आविष्कारों की थी उसे आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अभी भी कई मार्ग हैं, कई बीमारियां हैं जिनकी शोध होना बाकी है, कैंसर से मुक्त होना बाकी है, एड्स का इलाज ढूंढना बाकी है, मलेरिया का इलाज ढूंढना बाकी है। इन सब में शोधे हुए कुछ कुछ उपचार हो रहे हैं, लेकिन पूर्णतया मुक्त हुआ नहीं जा सकता है। इसलिए कई ऐसी दिशाएं हैं जिनमें खोज होना बाकी है, उनके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, नई शोध कर सकते हैं, ताकि इन बीमारियों से भारत को मुक्त किया जा सके, विश्व को बीमारियों से मुक्त किया जा सके, जीवन को और आसान बनाया जा सके। हमारी खेती को फर्टिलाइजर, जो रासायनिक खाद से, उससे मुक्त करने की आवश्यकता है, ताकि हम कैंसर इत्यादि बीमारियों से मुक्त हो सके। BP, शुगर इत्यादि इसी की देन है, कैंसर इसी की देन है, रासायनिक खाद की। ऐसा वैज्ञानिक शोध सिद्ध कर चुके हैं। इसके लिए सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है, समाज के योगदान की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है, ताकि हम भारत की समस्याओं के अनुसार शोध कर सकें, उन समस्याओं से भारतीयों को मुक्त कर सकें जो उन्हें आज भी परेशान किए हुए हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह न सोचें कि दूसरे सोच रहे हैं तो हम क्यों सोचें, हम क्यों मेहनत करें। जब खोज हो जाएगी तो उसकी बहुत सुंदर व्याख्या हम कर लेंगे। हम सुंदर व्याख्या बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन विचार करने की आवश्यकता है, नई शोध करने की आवश्यकता है, उस शोध परंपरा को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो ज्ञान है वो बहुत पुराना हो चुका है और शोध और वैज्ञानिक खोजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, क्वांटम स्तर तक पहुंच चुकी हैं। उसमें टनल की खोज की जा रही है, ताकि हम दीवार के आर पार भी, बिना दीवार को चोट पहुंचाए, बिना दीवार तोड़े भी आर पार जा सकते हैं। खोजें वहां तक आगे बढ़ चुकी है। धन्यवाद।